शुरुआत करते हैं और सबसे पहली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों की यात्रा की, क्योंकि शुरुआत इन 3 देशों की यात्रा की उन्होंने इंडोनेशिया से की, जहां पर हुए 20 अग्रीमेंट्स के दौरान मेक इन इंडिया की धूम नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया तो इंडोनेशिया में इंडियन कल्चर का बोलबाला दिखा। अपनी इंडोनेशिया की यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बान में दर्शन किए। मोदी के साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने प्लेन से मंदिर का नजारा भी देखा है। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है। वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी यात्रा से जुड़ा हुआ एक खास वीडियो साझा करते हुए ओम नमः शिवाय लिखा। इस धरोहर को देखने के बाद उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया की हवा में संस्कृति की खुशबू है। प्रम्बानन मंदिर परिसर में मोदी ने आरती की, पुजारियों से आशीर्वाद ग्रहण किया। परिसर में हुए अपने संबोधन में उन्होंने भगवान शिव के साथ जुड़ने वाले अपने आध्यात्मिक एक्सपीरियंस को साझा किया। अपनी बातों में उन्होंने सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ धाम और उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद प्रम्बानन मंदिर के दर्शन को इसी कड़ी से जोड़ा है। प्रम्बानन मंदिर दौरे के बाद दोनों देशों ने एक साझा बयान भी जारी किया है। साथ ही मोदी और प्रबोवो ने प्रम्बानन मंदिर संरक्षण परियोजना का उद्घाटन भी किया। कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1000-1200 साल पुराना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। आपको ये जानना चाहिए कि प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे प्राचीन शिव मंदिर परिसर है और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये मंदिर भारत इंडोनेशिया के साझा कल्चरल हेरिटेज को अपने में शुमार करता है और इतना ही नहीं, ये इंडोनेशिया में सनातन विरासत की भव्य पहचान की याद दिलाता है। प्रम्बानन दुनिया के सबसे विशाल शिव मंदिरों में से एक है। 47 मीटर यानी सबसे ऊंचा भगवान शिव का मंदिर। इस मंदिर के परिसर को 9वीं शताब्दी में बनवाया गया था। शुरुआत में यहाँ पर करीब 240 छोटे बड़े मंदिर थे और बाद में इनकी संख्या में कुछ कमी आई। इनकी दीवारों और पत्थरों पर आज भी पुरानी संस्कृति की झलक नजर आती है और यही वजह है कि साल 1991 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था। इस मंदिर के साथ जुड़ा इतिहास इसे खास बनाता है और इसका असली नाम शिव गृह यानी शिव का घर है। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय रकाई पिकाटन को दिया जाता है और उस वक्त इंडोनेशिया में माताराम हिंदू साम्राज्य के वो शासक थे।
बाद में मंदिर और इसके पूरे प्रीमाइसेस का विस्तार आने वाले राजाओं ने करवाया। ये मंदिर हिंदू धर्म और इंडियन कल्चर के प्रभाव का जीता जागता प्रमाण है। ये 9वीं शताब्दी के ग्रेट हिंदू आर्किटेक्चरल मास्टरपीसेस में शामिल है और इसके बाद न जाने कितने भूकंप आए, कितनी बार वोल्केनो इरप्शन भी हुआ, बावजूद इसके ये मंदिर आज भी भव्यता के साथ मौजूद है। हालांकि सदियों तक प्रम्बानन शिव मंदिर परिसर खंडहर बना रहा, लेकिन 20वीं सदी में इसका बड़े स्तर पर रिकंस्ट्रक्शन किया गया, पुनरुद्धार किया गया। मंदिर में जहां ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति है जो कि इसकी भव्यता को दिखाती है, इसके अलावा माता पार्वती, गणेश और महर्षि अगस्त्य की प्रतिमा भी यहाँ पर नजर आती है। जहाँ पर शिव वहाँ पर नंदी का होना तो तय है। इसके अलावा मंदिर के पत्थरों में रामायण के सीन्स को, उसके चित्रण को दिखाया गया है। दीवारों पर रामायण की पूरी कहानी उकेरी गई है और उसका जो मुख्य प्रांगण है वहाँ पर 8 प्रमुख मंदिर बने हैं, जिसमें सबसे ऊंचा शिव मंदिर लगभग 154 फीट है। मंदिर का कंस्ट्रक्शन वोल्केनिक स्टोन से हुआ है। वर्ल्ड फेमस स्कल्पचर्स की मौजूदगी है और आज भी यहाँ पर रामायण बैले का मंचन भी होता है, जो इसको और खास बनाता है। प्रम्बानन में 3 मुख्य मंदिर हैं, जहाँ पर पहला भगवान शिव का मंदिर है, जिसमें अंदर भगवान शिव की प्रतिमा महादेव रूप में स्थापित है। इसके अलावा दूसरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि संरक्षण और पालन के प्रतीक माने जाते हैं। तीसरा मंदिर ब्रह्म का है, जो कि पूरी तरीके से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को समर्पित है। हिंदू त्रिमूर्ति की अवधारणा यानी कि ये क्रिएशन, प्रेजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का प्रतीक मानी जाती है। जाहिर बात है कि ये पूरा प्रांगण भारत की कल्चरल हेरिटेज के बहुत नजदीक है और यही वजह है कि इंडोनेशिया में पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने वो जुड़ाव महसूस किया जो एक भारतीय और सनातनी होने के नाते महसूस होना चाहिए था। इसकी कई वजह भी हैं, क्योंकि यहाँ पर करीब 87% मुस्लिम पॉपुलेशन है, बावजूद इसके हिंदू कल्चर की यहाँ छाप नजर आती है। भारत और इंडोनेशिया के कल्चरल टाइज करीब 2000 साल पुराने हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन आज भी रामायण और महाभारत यहाँ के कल्चरल लाइफ का अहम हिस्सा है। यहाँ की नेशनल आइडेंटिटी में आज भी सनातन की विरासत साफ नजर आती है। यहाँ पर लंबे वक्त तक हिंदू बौद्ध राजवंशों का प्रभाव रहा। बाद में ट्रेडर्स और दूसरे देशों से आने वाले बिजनेसमैन के जरिए इस्लाम का बोलबाला बढ़ा, लेकिन इस्लाम अपनाने के बावजूद एंशिएंट कल्चर ट्रेडिशन बना रहा। कहा जा सकता है कि धार्मिक बदलाव जरूर हुआ, लेकिन सांस्कृतिक विरासत जस की तस बनी है। आज भी दोनों ही ट्रेडिशंस का पुराना ट्रेंड आपस में जुड़ा हुआ है। हालांकि बाद में भारत और इंडोनेशिया मैरीटाइम ट्रेड से जुड़ने लगे। भारत के बिजनेसमैन जावा, सुमात्रा और बाली पहुंचना शुरू कर चुके थे और व्यापार के साथ साथ इंडोनेशिया में जहां रिलीजन, ट्रेडिशन और संस्कृत लैंग्वेज का दबदबा भी बढ़ा, यहां पर हिंदू और बौद्ध विचारों का परवेजिव इफेक्ट दिखता है। यहाँ के लोकल कल्चर में भारतीय सभ्यता ने एक नई दिशा देने का काम किया और इस दौर में इसकी झलक बार बार नजर आती है। इंडोनेशिया की अपनी यात्रा खत्म करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के लिए रवाना हुए। उनकी रवानगी के दौरान उन्हें 5 इंडोनेशियाई फाइटर जेट्स ने स्पॉट किया, ठीक वैसे ही जब वो इंडोनेशिया पहुंचे थे। इसके बाद मेलबर्न पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। 8 से 10 जुलाई तक वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहने वाले हैं। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कई बड़े नेता ऑस्ट्रेलिया के
और अधिकारी वहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया है कि वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज से मिलने के लिए उत्साहित हैं। अब जाहिर बात है कि उनकी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा ठीक उसी तरीके से बेहतर नजर आने की उम्मीद है जो कि इंडोनेशिया में जैसी नजर आई। यहां पर कुछ पहले से ही तय कार्यक्रम हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पीएम मोदी की मुलाकात वहां के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से होनी है। दोनों के बीच बायलैटरल टॉक्स भी होंगी और मोदी की यात्रा एल्बनीज के ही इन्विटेशन पर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा ऑस्ट्रेलिया दौरा भी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल सैम मॉरिसन से भी मुलाकात करने वाले हैं। इसके बाद भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी वो हिस्सा लेंगे और दोनों देशों के प्रमुख बिजनेसमैन को संबोधित करेंगे। साथ ही भारतीय समुदाय के एक बड़े कार्यक्रम में भी मोदी शिरकत करने वाले हैं। आप ये भी समझिए कि ऑस्ट्रेलिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। दोनों ही देश जहां डिफेंस, ट्रेड, एजुकेशन और रिसर्च के फील्ड में अहम साझेदार बन सकते हैं और ये सब कुछ दोनों देशों के नेताओं की बातचीत और उनकी स्ट्रैटेजी पर निर्भर करेगा। इस दौरान कई बड़ी डील्स और अग्रीमेंट्स के फाइनल होने की उम्मीदें भी दिखने लगी हैं। दोनों ही देशों का मेन फोकस है डिफेंस सेक्टर पर और इंडो पैसिफिक रीजन में शांति सुरक्षा पर। प्रधानमंत्री के इस दौरे से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को निश्चित रूप से एक बल मिलेगा, क्योंकि भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की इस यात्रा से भारत की पूर्व की नीति और मजबूत होगी, संबंध और घनिष्ठ होंगे। हिंद महासागर को स्वतंत्र और सुरक्षित बनाने में मुझे लगता है भारतीय प्रयास प्रधानमंत्री की इस यात्रा से ज़्यादा सफल होंगे। दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इस लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि स्ट्रैटेजिकली और टैक्टिकली भारत ईस्ट के देशों में खासतौर से इंडो पैसिफिक रीजन के देशों के साथ अपने रिश्ते गहरे और मजबूत करना चाहता है। तीनों देश, जिसमें इंडोनेशिया की यात्रा पूरी हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मौजूद हैं और न्यूजीलैंड वो जाने वाले हैं, वो इसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा मानी जा रही है।